लेपर्ड ट्रायल रोड पर स्पोर्ट्स बाइक एवं कार की हुई टक्कर में स्पोर्ट्स बाइक राइडर युवती की मौत का मामला सामने आया है। युवती नोएडा के कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत थी। यह घटना सुबह 10:30 बजे की है। युवती अपने 20 राइडर्स ग्रुप के साथ नोएडा से ट्रिप पर निकली थी। जब यह ग्रुप गुरुग्राम के लेपर्ड ट्रायल पहुंचा तो उसकी बाइक की टक्कर एक कार से हो गई। कार से टकराने के बाद उसका संतुलन बिगड़ा और वो दूर जा गिरी। राइडर द्वारा तमाम सुरक्षा उपकरण पहने होने के बाद भी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान नोएडा की रहने वाली शोमिता के रूप में हुई है, जो नोएडा के ही एक कंपनी में कार्यरत थी। शोमिता के परिजनों ने बताया कि शोमिता को स्पोर्ट्स बाइक चलाने का शौक था, जिस वजह से वो एक ट्रेनिंग सेंटर को भी ज्वाइन किया था। उसी ग्रुप के साथ आज वो राइड के लिए निकली और हादसा हो गया। इधर गुरुग्राम पुलिस मृतका के परिजन की शिकायत पर ट्रेनिंग देने वाले संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि लेट्स राइड इंडिया नामक का एक ग्रुप बाइक राइडर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। बहरहाल इस दुर्घटना ने तो एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है कि वीकेंड्स पर जब बाइक राइडरों की तेज रफ्तार टीम सड़क पर निकलती है, उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक की क्या विशेष व्यवस्था की जाती है। अगर व्यवस्था की भी गई तो नाकाफी है, क्योंकि लगातार इस तरह की बाइक राइडरों की मौत की खबरें सामने आ रही है। हमारी जो सिस्टर इन लॉ है वो उसने एडमिशन लिया था कहीं वो राइडिंग क्लब का, लेट्स राइड नाम से है नोएडा में, सेक्टर 135 में। हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और वहाँ से तकरीबन ये कल की घटना है। ये लोग वहाँ नोएडा से 135 से लोग निकले हैं। इसको BMW 130 करके कोई बाइक आती है, सुपर बाइक, वो दी गई थी कि राइड के लिए। यहाँ से लोग निकले थे लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव के लिए। उसी में घटना हुई। सुबह हमारे पास फोन आया कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, काफ़ी सीरियस है। हम लोग लखनऊ से निकले तो यहाँ पता चला कि वो ख़त्म हो चुकी है, ब्रॉड डेड लाई गई है। तो हम लोगों ने FIR वगैरह कर दी है, पर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की का वजन 45 से 50 किलो के बीच में था, उसको इतनी महंगी गाड़ी क्यों दी गई और इतनी भारी गाड़ी कौन था साथ में, क्या उसके सेफ्टी गियर्स थे, हेलमेट पहना था नहीं पहना था, और जबकि लड़की को गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। किस तरह की उसको ट्रेनिंग दी गई, क्या दिया गया, कहीं कुछ पता नहीं है। और जहां लेपर्ड ट्रेल में ये घटना हुई वहां भी कोई पुलिस चौकी, कोई भी सर्विलेंस कैमरा, कुछ नहीं है। पता नहीं किस तरह का क्या है प्रशासन का कि भाई जब इतनी घटनाएं हो रही हैं तो इस पर कुछ कार्रवाई तो उन्हें करनी चाहिए ना जी। कोई किसी कहीं सुनवाई नहीं है, ना पुलिस के पास सुनवाई है, कहीं नहीं सुनवाई। कितने सुबह से बाइक राइड की ट्रेनिंग ले? ये तकरीबन इनका फोन देखा गया तो ये मुश्किल से 15-20 दिन 25 दिन हुए होंगे। 15 मार्च के से है। परिवार वालों से भी जिक्र किया था कि ट्रेनिंग ली जाए? नहीं, परिवार वालों को कुछ नहीं पता था। ना इनके फादर को पता था, ना इनके मदर को पता था, ना इनकी सिस्टर को पता था। मैं इनका जीजा हूँ, मुझे भी नहीं पता। क्या करती क्या थी शोमिता? ये कैब जेमिनाई में सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और नोएडा में ही जॉब करती थी, वहीं रहती थी अपनी बहनों के साथ, वहीं रहती थी। क्या बाइकिंग के शौक के बारे में कभी जिक्र किया परिवार में? कभी नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। अभी तो इनको गाड़ी 4 व्हीलर है इनके पास, स्कोडा की, वो सलाविया इनको लेके दी गई थी अभी 6 महीना पहले, वो थी इनके पास। पर बाइक का कभी कोई न जिक्र आया न कुछ पता था। क्या कुछ पता चला ग्रुप में कितने लोग थे बाइक में? ग्रुप में तकरीबन 20 लोग, अनुमान है कि 20 लोग थे, जिसमें अधिकतर लड़कियां थी। इनके मोबाइल वगैरह पे भी जो वीडियो मिले हैं वो लड़कियों को ट्रेनिंग देते हुए मिले। ग्रुप संचालक के खिलाफ मैंने FIR कराई है ताकि हमें तथ्य तो पता चले कि आखिर घटना क्या हुई। भाई कोई बताने को तैयार नहीं, वो कह रहा आगे थे, वो कह रहा पीछे थे, कोई देखा ही नहीं कि घटना कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई। तो इसके लिए हमने FIR करा दी। इसमें 6 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लेपर्ड ट्रेल एरिया में, बादशाहपुर पुलिस स्टेशन का जो एरिया पड़ता है, यहाँ एक दुर्घटना में एक युवती की जान गई है। तो इसके पर जो मृतक महिला है उसके पिता के द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है और उनके द्वारा इसमें जो बाइक रैली की जो कंपनी थी उसके और उसके संचालक अगेंस्ट उन्होंने FIR रजिस्टर करवाई है। पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में FIR रजिस्टर कर दी गई है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा पाया गया है कि यह दुर्घटना जो BMW कंपनी की एक बाइक थी और एक ग्रुप ये बाइकर्स का था। ये लोग नोएडा से गुरुग्राम आए थे, लेपर्ड ट्रेल एरिया में इनको जाना था। तो इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है
जो मृतका है उसके परिवार के द्वारा सिर्फ बाइक राइडिंग कंपनी और उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई गई है, परंतु इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा भी पाया गया है कि इसमें एक गाड़ी के साथ भी बाइक एक्सीडेंट हुआ है। तो फिलहाल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जल्दी ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या काम करते थे? मृतका जो महिला है वो 28 वर्षीय युवती है और स्थायी रूप से लखनऊ की रहने वाली है। फिलहाल नोएडा में रह करके एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का वो काम करती थी और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के उपरांत और एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या जांच में सामने है? किस गाड़ी से टकराई थी? क्या रोड साइड चला रही थी और उस देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पे है और पुलिस के द्वारा आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जाएगी। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि एक वर्ना गाड़ी थी जिसके साथ इस बाइक की टक्कर हुई है और उस टक्कर के उपरांत ही जो महिला थी इसकी मृत्यु हो गई थी। कोई ग्रुप, कितने ग्रुप में ये लोग थे? कितनी जो महिलाएं इसमें शामिल थी राइडर में? अभी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी ये लोग इस बाइक राइडिंग में थे, इस ट्रिप में थे, उन सभी की जानकारी पुलिस के द्वारा उस कंपनी से ली जाएगी और सभी को पुलिस के द्वारा जन इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो इंसिडेंट है ये बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में लेपर्ड ट्रेल करके एक एरिया पड़ता है, यहाँ यह सड़क दुर्घटना हुई है।